सोलर सही है, ये हम सबको पता है, लेकिन सही सोलर कौन सा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज से 6 साल पहले हमने हमारे जोधपुर वाले घर में एक सोलर सिस्टम लगाया था। आज ना सिर्फ उसकी कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, बल्कि वो सिस्टम हर साल 50,000 रुपए की मुफ्त बिजली भी बना रहा है। इस बजट में आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PMSGY के तहत सरकार बहुत ही भारी सब्सिडी इस समय सोलर लगाने पर दे रही है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। कौन सा सोलर लगाना है, कितने किलोवाट का लगाना है, बैटरी लगानी की नहीं, कितना खर्चा आएगा, कितनी सेविंग आएगी, वारंटी मिलेगी कि नहीं, मेंटेनेंस का कितना चार्ज होगा और अल्टीमेटली सब्सिडी कितनी मिलेगी। ये सारी बातें आपको मिलेगी LLA के सिंगल वीडियो में। आज से लगभग 2 साल पहले सोलर पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसे आपने बहुत पसंद किया था। तब से अब तक सोलर टेक्नोलॉजी से लेकर सब्सिडी तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है हमारी स्पीकर। तो इस वीडियो के लिए मैं फिर से आवाज देना चाहता हूं मेरी कॉलेज सीनियर, मेरी दोस्त और इंडिया की नंबर 1 होम सोलर कंपनी सोलर स्क्वायर की CEO श्रेया मिश्रा को। थैंक यू श्रेया फॉर योर टाइम। और पिछले बार जब हमने वीडियो बनाया था लगभग 2 साल पहले, तब से सोलर में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, इंक्लूडिंग अ वेरी न्यू स्कीम बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बट हम इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि इवन दो जिसने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है, उनके लिए भी हम सोलर के सारे सवालों को डीमिस्टिफाई करें। इसके अलावा मैंने कुछ ऑडियंस और कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था और उसमें भी मेरे पास सैकड़ों सवाल आए हैं। आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ दोज क्वेश्चंस इन टुडेज डिस्कशन एज वेल। आज का ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है ऑडियंस के दिमाग में अगर वो सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये हम कोशिश करने वाले हैं। तो श्रेया, माय फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी हम कोई बिजली का बिल देखते हैं तो उसमें हमें एक तो झटका लगता है वो हमारा बिजली का अमाउंट कितना आया, उसके साथ साथ यूनिट्स मेंशन रहती है इस महीने कितना खर्चा आया। और उसको बचाने के लिए लोगों को इतना तो पता है कि घर पे सोलर लगवाना चाहिए और सोलर कुछ किलोवाट का होता है वो लगवाना चाहिए। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन दीज 3 नंबर, यूनिट्स, अमाउंट बिजली के बिल का और किलोवाट्स? तो किलोवाट जो हम बोलते हैं ये सोलर की पावर रेटिंग है, ये पीक पावर वो कितनी बना सकता है। तो सोलर जो है एक साल में लगभग 1400 से 1450 यूनिट बिजली की प्रोडक्शन करता है। तो 1 किलोवाट सोलर अगर आप लेंगे तो साल का 1400 यूनिट मान लेते हैं, 2 किलोवाट लेंगे तो 2800 यूनिट मान लेते हैं। 1 किलोवाट सोलर जो 1400 यूनिट बनाता है वो यूनिट बोली जाती है किलोवाट आवर। तो पावर इनटू टाइम, उससे हम बताते हैं कि कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो नाउ जो यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेट चल रही है हमारी स्टेट की। फॉर एग्जांपल 8 रुपए चल रही है, 9 रुपए चल रही है, 10 रुपए चल रही है और उससे हमारा बिजली का बिल बनता है, राइट? करेक्ट। तो अगर आपकी खपत महीने की 300 यूनिट की है और आपके शहर में 10 रुपए की बिजली है तो आपको 3000 रुपए बिजली का बिल भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक AC लगाते हैं घर में, क्योंकि कई लोगों के सवाल है कि अब हम एडिशनल AC लगाने वाले हैं या एक फ्रिज है, तो आप कुछ एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि एक AC या एक फ्रिज में महीने की कितनी यूनिट्स हमारी लग जाती है? तो टिपिकल ऐसे 2 to 3 BHK को जिसमें 3 से 4 लोग परिवार साथ में रहता है, वो ज्यादातर परिवार 3 किलोवाट का सोलर खरीदते हैं। तो ये सबसे कॉमनली सोल्ड साइज है इंडिया में। जिन घरों के अंदर 1 या 2 एयर कंडीशनर्स हैं, यूजुअली ऐसे घरों को 4 से 5 किलोवाट सोलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका मैं ये थंब रूल समझूं, तो अगर कोई छोटा घर है जिसमें ज्यादा AC वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो आपने बताया उनको 3 किलोवाट सोलर उनके लिए सफिशिएंट होगा, मतलब उनकी सालाना रिक्वायरमेंट लगभग 4200 यूनिट्स के आसपास हो गई, क्योंकि 1 किलोवाट सोलर 4000 यूनिट्स पर ईयर बना रहा है। अगर 5 आपने बोला कि थोड़ा घर में 1-2 AC भी लगे हुए हैं, 4-5 कमरे हैं, तो 5 किलोवाट का सफिशिएंट रहेगा। मतलब अगर 7000 यूनिट्स आपकी सालाना खपत होती है तो हम 5 किलोवाट लगा सकते हैं। इसी रेशियो में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यार, इज देयर अ नंबर, स्पेसिफिक नंबर या कुछ क्राइटेरियाज जो आप चेक करते हो किसी भी घर में कि यार आपके पास एक क्लाइंट आया बोलेगा कि मुझे सोलर लगवाना है, तो आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम उसे रिकमेंड करोगे? मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा मेजॉरिटी पार्ट्स में ये 1400 से 1450 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर बिजली बनती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिन शहरों में पोल्यूशन ज्यादा है या फॉग, कोहरे की ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पर सोलर की लाइट पैनल्स पे कम पहुंचने की वजह से थोड़ी कम बिजली बनती है, लेकिन वो सिर्फ 5% का फर्क है। तो 1450 की जगह आप मान सकते हैं कि 1300 साढ़े 1300 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर बिजली बनेगी। तो डिपेंडिंग ऑन आपका शहर क्या है, सबसे पहले हम वहां के पावर प्रोडक्शन के हिसाब से ये कैलकुलेशन करते हैं
कि कितना किलोवाट कितने यूनिट बिजली बनाएगा। इसके बाद क्राइटेरिया आते हैं सारे आपके घर के स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हमारे सोलर कंसल्टेंट्स, हमारी टीम आपके बिल को स्टडी करेंगे। हम 12 महीने का एवरेज पावर प्रोडक्शन ही देखते हैं और उसके बाद हम आपके शहर के में कितना किलोवाट कितने यूनिट बनाता है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया जो देखना पड़ता है वो है कि आपके छत पे शैडो फ्री स्पेस कितनी है। हालांकि सोलर में बहुत कम ही जगह लगती है। अगर आप 1 किलोवाट सोलर को देखें तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें लगभग 80 स्क्वायर फुट की जगह लगती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। सोलर सूरज की रोशनी से चलता है तो शैडो फ्री स्पेस को चेक करना बहुत ही जरूरी है एंड हमारे इंजीनियर्स डेफिनेटली इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करते हैं। सोलर पर हार्ड शैडो पड़ने से उसमें फायर सेफ्टी की रिस्क होती है क्योंकि वो पैनल बिजली बनाने की जगह गर्मी पैदा करने लगता है धूप ना शैडो होने की वजह से, और उससे पैनल्स में आग भी लग सकती है। जो तीसरी चीज हमें चेक करनी होती है वो है आपके बिजली के बिल में आपका सैंक्शन लोड या मंजूर भार कितना है। इंडिया में ऐसा रूल है कि आपका सोलर आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपका सैंक्शन लोड है 1 किलोवाट और आप लेना चाहते हैं 3 किलोवाट सोलर, तो ये हमें मैच कराना पड़ता है। ये प्रोसेस भी सोलर स्क्वायर ही आपके लिए करेगी और ये सैंक्शन लोड को इंक्रीज कराना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इसका थोड़ा सा फीस लगता है, ये हम ही करा के देते हैं। अंडरस्टूड। श्रेया, कैन यू थ्रो सम लाइट कि एक साल में जैसे हमको अपना पता है कि हम जब सर्दियों में घर में थोड़ा सा कम बिजली यूज़ करेंगे, एसी वगैरह नहीं चलाएंगे तो कम बिजली यूज़ होगी और गर्मियों में हमारा पीक डिमांड होगा। क्या सोलर का जो प्रोडक्शन हो रहा है सोलर सिस्टम से वो भी साल भर में ऊपर नीचे होता है? तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को। कई बार लोग ये बोलते हैं अरे दिन की 5 यूनिट बनती है, 6 यूनिट बनती है। तो बिल्कुल सोलर से अगर आप 1400 को 365 दिन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आता है 3.8 यूनिट्स पर डे। पर क्या ये 3.8 हर दिन होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों पर आपका सोलर 1-1 किलोवाट सोलर से 5-5 यूनिट बिजली, 5.5 यूनिट बिजली भी बनेगी। लेकिन जो क्लाउडी वेदर होगा या जो बारिश के समय हो जाता है तो वहां पर 1 किलोवाट सोलर हो सकता है, किसी दिन 2.5 यूनिट भी बनाए, डिपेंडिंग ऑन कितना क्लाउडीनेस उस दिन शहर में आपके है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो साल भर का जो प्रोडक्शन है वो काफी हाई एक्यूरेसी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये नासा के हिस्टोरिकल वेदर डेटा और करोड़ों जो सोलर प्लांट्स लगे हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके परफॉर्मेंस से इसे ट्रैक किया गया है। तो जो 1400 यूनिट जो हम एवरेज बोलते हैं, एक वेल मेंटेन्ड और वेल डिजाइंड सोलर के लिए ये बिल्कुल अचीवेबल है। तो आपने मुझे बताया कि इंडिया में तो ज़्यादातर लोग घर पे अपना सोलर लगाते हैं, वो 3 किलोवाट का लगाते हैं। कैन यू शेयर अ मैथमेटिकल एग्जांपल कि ये अगर मेरी एवरेज यूनिट इतनी है तो मुझे कितना सोलर लगाना होगा? 3 किलोवाट सोलर 1400 यूनिट बनाता है तो साल की आप 4200 यूनिट बिजली बनाएंगे। अगर आप हैदराबाद तेलंगाना देखेंगे तो वहां पे 9.5-10 रुपए है। अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो वहां पे 15 रुपए की भी 1 यूनिट बिजली है। बट इसलिए मैं एक सैंपल ले लेती हूँ 9 रुपए की बिजली का। तो 4200 यूनिट अगर आप बनाएंगे तो 9 रुपए के हिसाब से आप साल भर में लगभग 38,000 रुपए अपने बिजली के बिल में बचाएंगे, यानी कि महीने का लगभग 3,000 रुपए आप आपकी बिजली के बिल में बचाएंगे। तो इससे आपका पूरा का पूरा घर, पूरी की पूरी जो 4200 यूनिट आपको साल भर रिक्वायर्ड है वो 100% सोलर से प्रोड्यूस हो जाएंगी और आपको यूनिट कंजम्पशन का एक भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा। एक चार्ज जो आपको फिर भी भरना पड़ेगा, किसी आपके फॉलोअर ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मीटर का रेंटल चार्ज फिर भी भरना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। सोलर लगाने के बाद भी जो आपके घर में जो बिजली विभाग का मीटर है उसका लगभग 100-150 रुपए का एक फिक्स्ड रेंटल चार्ज होता है जो कि आपको फिर भी भरना पड़ेगा। तो ऑडियंस के बेनिफिट्स के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर एक टेबल दिखा रहे हैं जिसमें आप अपना मंथली एवरेज यूनिट कंजम्पशन निकाल सकते हैं या फिर अपना एनुअल कंजम्पशन निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने किलोवाट का अप्रॉक्सीमेटली सोलर चाहिए वो आपको इस टेबल से देख के मिल जाएगा। अभी जैसे आपने बोला कि 99%, 95% हम लोग बिल को रिड्यूस कर सकते हैं, वाई नॉट 150%? कई लोगों ने ये पूछा है कि मेरे छत तो बहुत बड़ी है, मुझे घर में भले ही 3 किलोवाट चाहिए, मैं 20 किलोवाट का प्लांट क्यों नहीं लगा सकता? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है वो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही है। चाहे आपका घर हो, हाउसिंग सोसाइटी हो या फैक्ट्री हो, कहीं भी इंडिया में आप रूफटॉप सोलर सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए, यानी कि आपका जो एनुअल कंजम्पशन है उसे ही ऑफसेट करने के लिए लगा सकते हैं। जो भी, अगर मान लीजिए आपने साल की 4200 यूनिट बिजली बनाई, लेकिन आपने खपत आपके घर की सिर्फ 3000 यूनिट है, तो वो 1200 यूनिट्स का साल के अंत में क्या होगा?
तो वो यूनिट्स लैप्स हो जाती हैं और उस पे आपको एक एपीसीसी रेट पे सिर्फ 3 रुपए पर यूनिट या कई शहरों में 2.6 रुपीज पर यूनिट आपको दिया जाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो सोलर का इन्वेस्टमेंट करके बिजली 2.5-3 रुपए पे बेचने का इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे एनकरेज भी नहीं करती है। हम जब सोलर डिजाइन करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन के लिए डिजाइन करते हैं। हम ये ट्राई करते हैं कि आपकी बिजली वेस्ट ना हो, जरूरत से ज्यादा बिजली भी बना के कोई फायदा नहीं है। तो गाइज बाय द वे, अगर आप सोलर स्क्वायर से फ्री सोलर कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करके सोलर स्क्वायर टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम्स की। तो जनरली 3 तरह के सोलर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड, एक हाइब्रिड। क्या तीनों के वर्किंग में आप बेसिक डिफरेंस हमें समझा सकते हैं? कई कंज्यूमर्स ये समझते हैं कि सोलर के साथ बैटरी लेनी पड़ती है, तो इसे आज हम डिमिस्टिफाई अच्छे से करेंगे। तो 3 टाइप के सोलर होते हैं। वन इज ऑन ग्रिड सोलर, जैसे आपने कहा, ये इसके नाम से ही पता चलता है ये आपके ग्रिड से कनेक्टेड है, इसमें आपको बैटरी का खर्चा नहीं करना पड़ता। क्यों? ऑन ग्रिड सोलर में सनसेट के बाद बिजली कहाँ से आती है? तो यहाँ हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग। ऑन ग्रिड सोलर एक नेट मीटरिंग फैसिलिटी का यूज करता है। ये फैसिलिटी इंडिया पहला देश है दुनिया का जिसने घरों के लिए नेट मीटरिंग को एक लीगल राइट बनाया हुआ है। नेट मीटरिंग का मतलब है कि दिन में आप जो बिजली बनाएंगे वो इंस्टेंटेनियसली आपका घर कंज्यूम कर लेगा। जो एक्सेस बिजली है वो ग्रिड को चली जाती है और ग्रिड से ये बिजली सनसेट के बाद आप वापस ले सकते हैं। ये जो एक्सचेंज है कि दिन में बिजली ग्रिड को दी और शाम को वापस ली, ये इंडिया में एक लीगल राइट है और करंटली कंप्लीटली फ्री है। तो जब आप सोलर जाते हैं तो आपको 25 साल के लिए ये नेट मीटरिंग का फैसिलिटी आपके घर को एक बार में लॉक किया जाता है आपके लिए। एक तरीके से जो ग्रिड है वही आपकी मुफ्त की बैटरी है। जो ऑफ ग्रिड सोलर होता है वो कंप्लीटली ग्रिड से इंडिपेंडेंट होता है, उसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तो आपको एक बैटरी लेनी पड़ती है जिसमें आप दिन भर में बिजली बना के आपकी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और सनसेट के बाद बैटरी से आप अपने घर को पावर कर सकते हैं। तीसरा आता है हाइब्रिड सोलर, जो कि ग्रिड से भी कनेक्टेड है और उसमें बैटरी भी है। तो इसमें बैटरी का खर्चा रिलेटिवली ऑफ ग्रिड सोलर से कम भी आता है और इससे कन्वीनियंस ऐड हो जाती है कि जब बिजली है तो आप सस्ती सोलर की बिजली यूज कर रहे हैं नेट मीटरिंग का फायदा उठा के, और जब आपका बिजली ग्रिड डाउन है, बिजली नहीं है, तो आप अपनी बैटरी से बिजली ले रहे हैं। जस्ट टू रीआइट्रेट दिस क्वेश्चन, क्या एक ऑन ग्रिड सिस्टम में मान लीजिए बिजली चली गई तो क्या उस समय भी सोलर जनरेशन चलता रहेगा? क्योंकि कुछ जगह है जहाँ पर दिन में 2-3 घंटे, स्पेशली समर मंथ्स में 2-3 घंटे भी लाइटें चली जाती है, तो क्या उस समय बिजली बनती रहेगी? और क्या वो बिजली जो बन रही है वो हम उस समय हम यूज़ कर पाएंगे उस बिजली को? तो ऑन ग्रिड सोलर का एक ही चैलेंज है कि जब बिजली बंद होती है तो ये सोलर में ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच होता है जिससे सोलर का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये क्यों होता है? जब आपकी ग्रिड बंद है, क्योंकि ये नेट मीटर्ड रूफटॉप सोलर होते हैं, अगर ग्रिड बंद में सोलर ने थोड़ी सी भी बिजली ग्रिड में पुश कर दी तो जब ग्रिड बंद है और उसमें अगर कहीं से भी बिजली आ गई तो उसमें आग लगने की रिस्क होती है। इसलिए ऑन ग्रिड सोलर में बाय लॉ ये रूल है और ये सेफ्टी स्विच होता है कि जैसे ही आपकी बिजली बंद हुई आपका सोलर का पावर प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। ओके, तो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा 95% लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं और इसका मेजर रीज़न ये भी है कि इस पर सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी पे हम कुछ ही देर बात करेंगे, कितनी सब्सिडी मिलती है, कैसे लेना है। लेकिन कैन यू शेयर द कंपोनेंट्स? एक ऑन ग्रिड सिस्टम हमको छत पे लगाना है, हमको सबको पता है, ज़्यादातर लोग यही बोल देते हैं कि सोलर पैनल लगाने हैं, लेकिन सोलर पैनल इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लगती है। कैन यू शेयर व्हाट ऑल कंपोनेंट्स गो इनटू बिल्डिंग अ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम? तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन मैं बोलूंगी कंज्यूमर्स की होती है कि रूफटॉप सोलर मतलब सोलर पैनल देख लिया तो बिजली बन जाएगी। ये ऐसा हो गया कि गाड़ी में इंजन देख लिया तो गाड़ी चल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सोलर एक पूरा सोल्यूशन है, एक पूरा मिनी पावर प्लांट है, बिजली बनाने का पावर प्लांट है एक तरीके से, जो आपकी छत पे लगाया जा रहा है। इसके अंदर 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। हम ऑफ कोर्स सारे कंपोनेंट्स की चर्चा नहीं कर सकते, बट हम टॉप 4 कंपोनेंट्स की आज चर्चा करेंगे जिसका आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला नेचुरली, जैसा आप सभी जानते होंगे, इज द सोलर पैनल। ये पैनल्स ही वो हैं जो सनलाइट को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसे हम हार्ट ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सो द सेकंड कंपोनेंट इज द इन्वर्टर। इन्वर्टर अकॉर्डिंग टू मी इज द ब्रेन ऑफ रूफटॉप सोलर। तो जो सोलर पैनल है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जो इन्वर्टर है वो उस डीसी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपके घर के मीटर में फीड करता है और यहीं से आपके पूरे घर में बिजली आती है जिससे आप सारी सोलर की बिजली से अपने अप्लायंसेस चला सकते हैं।
जो तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बैकबोन ऑफ रूफटॉप सोलर, यानी कि वो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर या ढांचा जिसके ऊपर आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं। तो जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हैं जब पुअर क्वालिटी के होते हैं, दे आर वेरी वेरी हाईली ससेप्टेबल टू स्टॉर्म डैमेज। तो यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन, वर्कमैनशिप, इसकी इंजीनियरिंग, ये स्टॉर्म सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। चौथी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है केबल्स, और उसमें भी स्पेशली डीसी केबल्स। सोलर प्रोड्यूस करता है 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट। आई रिपीट, 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा फेटल हो सकता है। तो इसलिए जिन केबल से इस करंट को पास करके आपके इन्वर्टर तक लाया जाता है, उसकी डिजाइन, इंजीनियरिंग, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इस केबल को बहुत ही नीटली ड्रेस करके कंड्यूट पाइप्स के थ्रू सेफली आपके इन्वर्टर तक पहुंचाया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कभी भी आपके घर में कोई रिस्क ना आए। कई लोकल कंपनीज जो इंडोर केबल्स होती हैं उसे भी यूज करते हैं। इंडोर केबल के ऊपर की कोटिंग और आउटडोर केबल के ऊपर की कोटिंग अलग अलग होती है, इसलिए इस केबल की स्ट्रेंथ, क्वालिटी, ब्रांड और सोलर इंस्टॉल करने वाली कंपनी की इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्सपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हो गए। इन चारों पे अपन डिटेल में और बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, और उसमें हम लोग ऑफ कोर्स जो स्ट्रक्चर है उस पर भी और डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल्स की। तो कौन सा पैनल हमें लेना चाहिए? जब हमने 2 साल पहले वीडियो बनाया था तब पॉली और मोनो, ये दोनों टेक्नोलॉजीज इंडिया में प्रेवलेंट थी, पॉलीपर्क पैनल और मोनोपर्क पैनल। पॉलीपर्क जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई है, और अब इंडिया में सारी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस भी उसकी ग्लोबली ऑलमोस्ट बंद हो गई है। अब जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी चल रही है वो है मोनोपर्क। मोनोपर्क में भी मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल, ये टर्म आप सबसे कॉमनली सुनेंगे। यही पैनल है जो 95% घरों में लग रहा है। ये सबसे अच्छी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पिछले 1-1.5 सालों से। तो जो पॉलीपर्क पैनल्स थे वो सारे ही पैनल्स आप मान लीजिए लगभग 2 मीटर बाय 1 मीटर की प्लेट होती है। पॉलीपर्क पैनल 350-400 वॉट पर पैनल देते थे। तो अगर आपको 3 किलोवाट सोलर लेना होता था तो लगभग आपको 9 से 10 पैनल्स घर पे अपने लगाने होते थे। तो वर्सेस जो मोनोपर्क पैनल्स हैं वो 500-550 वॉट पीक पर पैनल, उसी 2 बाय 1 मीटर की स्क्वायर प्लेट में वो लगभग 540 वॉट का एक पैनल होता है। यानी कि अगर आपको 3 किलोवाट लेना है तो आपको 5 से 6 पैनल्स ही अपने घर में रिक्वायर्ड है। तो जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा स्पेस एफिशिएंट है। जो थर्ड टेक्नोलॉजी है विच इज मोनोपर्क बाईफेशियल, जो बाईफेशियल पैनल्स है उसमें दोनों तरफ ग्लास या ट्रांसपेरेंट बैकशीट होती है। तो वो जब सनलाइट जमीन पे आके रिफ्लेक्ट बैक करती है उससे भी थोड़ी सी बिजली ज्यादा बना पाते हैं। नेचुरली दोनों तरफ से मतलब बिजली डबल नहीं हो जाती, पर उससे थोड़ी सी ज्यादा बिजली की प्रोडक्शन होती है। तो लगभग 1450 यूनिट तक एक वेल मेंटेन्ड बाईफेशियल सोलर से आप पर किलोवाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाईफेशियल टेक्नोलॉजी ही है जो आजकल सबसे ज्यादा घरों में यूज हो रही है। एक टॉपकॉन करके भी टेक्नोलॉजी आई है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। टॉपकॉन जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हम एडवाइस करेंगे उतनी फील्ड टेस्टेड नहीं है, सिर्फ 1 या 2 ब्रांड्स ही इसे बना रहे हैं। और अभी इस टेक्नोलॉजी में काफी अगर हम सोलर के टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करें तो सभी का ये कहना है कि इस टेक्नोलॉजी में कुछ इश्यूज हैं, काफी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में तेजी से आई थी लेकिन अभी उतनी प्रेवलेंट नहीं है। मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल ही है जो मेन टेक्नोलॉजी मार्केट में प्रेवलेंट है। अंडरस्टूड। ये हमने भी फेस किया था ऐसा इशू। मेरे फादर बड़े इंटरेस्टेड है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। तो जब एक फेमस कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर आया तो उन्होंने फर्स्ट वर्जन ही उन्होंने ले लिया, और हर थोड़े दिन में परेशान हो रहे हैं। बाद में हमको पता चला कि सेकंड थर्ड वर्जन तक आते आते चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई थी। जिन्होंने फर्स्ट वर्जन लिए थे उनके सबकी दिक्कत है, तो शायद यही दिक्कत सोलर के साथ भी हो सकती है। तो हमें इन कंक्लूजन मोनो बाईफेशियल वाला पैनल की तरफ अभी जाना है। क्या इसमें सब्सिडी अवेलेबल है? इंडिया में सभी घर, क्योंकि सब्सिडी काफी अच्छी अवेलेबल है, प्रधानमंत्री सूर्य घर करके पूरी स्कीम आई हुई है, उसके रहते सारे ही कंज्यूमर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। और मोनो बाईफेशियल पैनल्स डेफिनेटली इन पे सब्सिडी अवेलेबल है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इंडिया का ये रूल है कि जो आपके पैनल्स हैं वो मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। बाकी सब कंपोनेंट्स इंडिया में बने इंपोर्टेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन सोलर पैनल है वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। इसे कहा जाता है DCR पैनल, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो इस पैनल के अंदर लगने वाला सेल भी इंडिया में बनना चाहिए, इसकी असेंबली भी इंडिया में होनी चाहिए, और इन पैनल्स के साथ DCR मेड इन इंडिया होने का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। जब आप सब्सिडी का क्लेम करेंगे
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो आपकी सोलर कंपनी वो प्रूफ अपलोड करे कि आपके घर में मेड इन इंडिया DCR पैनल्स ही लगाए गए हैं, वरना आपको सब्सिडी इस पर नहीं मिलेगी। तो श्रेया, हम सब्सिडी के बारे में कुछ ही देर में बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे जैसा अभी आपने बोला था कि पहले 3 किलोवाट लगा लिया, बाद में 5 किलोवाट कर लिया, तो उस केस में क्या सब्सिडी मिलती है, इज़ इट पॉसिबल एंड सो ऑन, उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट हमने सोलर पैनल डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ सोलर सिस्टम विच इज़ इन्वर्टर। कौन सी कंपनी का कैसा इन्वर्टर लगाना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हो, सोलर स्क्वायर क्या लगाता है? तो इन्वर्टर्स में वेरियस ब्रांड्स हैं ऋषभ मार्केट में। अगर हम इन ब्रांड्स को देखें तो इनकी प्राइसिंग में X रुपीज से लेके X माइनस 2,000-2,500 रुपीज पर किलोवाट तक का फर्क आ सकता है। तो अच्छे में और कॉम्प्रोमाइज करने में सिर्फ आपको 2,000 रुपए पर किलोवाट तक का फर्क आ सकता है, जो अगर आप 3 किलोवाट ले रहे हैं तो 6,000 का डिफरेंस है, 5 किलोवाट ले रहे हैं तो 10,000 का डिफरेंस है। पर जैसा कि ऋषभ ने कहा, हर साल परेशान होने की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं इन्वर्टर की: स्ट्रिंग इन्वर्टर, ऑप्टिमाइजर एंड माइक्रो इन्वर्टर। 90% कस्टमर्स, 95% कस्टमर्स स्ट्रिंग इन्वर्टर ही प्रेफर करते हैं, जो कि सबसे कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। जो स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है उसमें सारे ही पैनल्स एक सिंगल स्ट्रिंग पे कनेक्टेड होते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा था सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मान लेते हैं आपके एक पैनल में कुछ प्रॉब्लम आई, तो एक पैनल जो सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग पैनल होगा, सीरीज में सारे ही पैनल्स उतना ही प्रोडक्शन दे पाएंगे। तो जो सबसे बेसिकली जो लोएस्ट परफॉर्मर है वो सबका परफॉर्मेंस नीचे खींचता है। ऑप्टिमाइजर में हर 2 पैनल के अंदर एक ऑप्टिमाइजर होता है। सिमिलरली माइक्रो इन्वर्टर में हर पैनल पे एक माइक्रो इन्वर्टर होता है। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज एक सोलर एज करके है जो ऑप्टिमाइजर टेक्नोलॉजी, और एनफेज है जो माइक्रो इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज है। दोनों ही काफी मोनोपोली ब्रांड्स हैं अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में। इस केस में जो पैनल्स हैं वो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन हर पैनल से खींचता है। तो अगर आपके बगल में कोई शैडो आ गई एक पैनल के ऊपर, तो आपका जो सबसे लोअर परफॉर्मिंग पैनल है वो आपके पूरे सोलर के परफॉर्मेंस को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि हर पैनल पे एक माइक्रो इन्वर्टर होगा तो उससे मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन खींचेगा। तो ये एक बेनिफिट है इस टेक्नोलॉजी का। पर जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर घर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप जो भी ब्रांड रिकमेंड करते हो सबसे बढ़िया ब्रांड ही रिकमेंड करते हो कस्टमर के। बिल्कुल। तो सोलर स्क्वायर ने हम टॉप ब्रांड्स के साथ ही काम करते हैं। हमने पास्ट में हैवेल्स के साथ काम किया है, सनग्रो के साथ अभी हम काम कर रहे हैं, गुडवी के साथ हमने काम किया है, एनफेज सोलर एज के साथ भी हमने काम किया है। हमारी टीम चाइना तक जाके एक एक चीज समझती है। अगर हम इन्वर्टर्स की बात करें तो ज्यादातर मेड इन चाइना होते हैं, और अगर हम पैनल्स की भी बात करें तो एक एक पैनल जो सोलर स्क्वायर प्रोक्योर करती है वो सारे ही पैनल्स फैक्ट्री में इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट या थर्मल इमेजिंग के इंस्पेक्शन के थ्रू ही पास होते हैं। मैं 2 स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहूंगी। सोलर पैनल में फील्ड फेलियर रेट 2 से 3% के आसपास आता है। वहीं इन्वर्टर्स में जो अच्छी ब्रांड्स हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, उनमें 2 से 3% का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चांसेस हैं कि आपको वारंटी क्लेम करनी पड़े। लेकिन वहीं अगर आप सेकंड टियर ब्रांड्स के साथ जाएंगे जो कि स्लाइटली सस्ती होंगी, वहां पे 6 से 10% के बीच में फील्ड फेलियर्स की प्रॉब्लम है। इसलिए टॉप ब्रांड्स के साथ जाना बहुत ही जरूरी है। सनग्रो जो ब्रांड हम करंटली यूज कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में करंटली नंबर 1 ब्रांड है। तो श्रेया, ये 3 तरह की जो आपने टेक्नोलॉजी बताई, ऑफ कोर्स इसमें प्राइस का थोड़ा थोड़ा गैप होगा, स्ट्रिंग वर्सेस ऑप्टिमाइजर वर्सेस माइक्रो इन्वर्टर्स जो आपने बताए। डज योर टीम रिकमेंड टू अ कस्टमर के कौन से टाइप का इन्वर्टर उनके लिए सूटेबल रहेगा? बिल्कुल। तो आपकी छत के हिसाब से आप कितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हम डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को रेकमेंड करते हैं। नोटेड। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपके बहुत सारे सोलर स्क्वायर के वीडियो देखे हैं, और चूंकि मैं बहुत पहले अपने घर पे, मेरे ख्याल में 2017-18 में हमने जोधपुर वाले अपने रेजिडेंस पे सोलर लगवाया था, तब मैंने उस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखा था, जिसमें लगभग 10, 15, 20 दिन लगे थे। पहले घर पे जो लोहार हैं वो काम करना है, फिर सिविल वर्क वाले लोग आए, कुछ दिन छुट्टी मार ली, ऐसा। लेकिन जहाँ तक मैंने आपके वीडियोस देखे, आपका एक बहुत ही मस्त वैन आता है और फटाक से इंस्टॉलेशन करके चला जाता है। हाउ डिफरेंट इज़ सोलर स्क्वायर्स इंस्टॉलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर वर्सेस अदर कंपनीज? एंड सेकंड, जो आपने बात करी, मुझे पता है आपको शायद IIT बॉम्बे ने एक सर्टिफिकेट भी दिया है ऑफ साइक्लोन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2020 ऑनवर्ड्स हमने रेसिडेंशियल सोलर करना शुरू किया है। जब हमने 2020 में रेसिडेंशियल सोलर में एंटर किया तो हमारी टीम का सबसे पहला चैलेंज ये था कि अगर हम हजारों घरों में सोलर लगाना चाहें तो हम सेफ्टी एट स्केल कैसे इंश्योर करें। तो हमने काफी रिसर्च करी ऑन करंट वेदर, करंट विंड स्पीड्स इन इंडिया, बट ऑल्सो ऑफ फ्यूचर रिस्क ऑफ
एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना, क्लाइमेट चेंज के साथ एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना अब कोई रेयर इवेंट नहीं बल्कि एक रेगुलर इवेंट बनता जा रहा है। तो इसलिए हमने एजाज किया सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू क्रिएट दिस ट्रेडमार्क्ड मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स। ये मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स में 5 खास बातें हैं। सबसे पहला जो आपने कहा कि ये बहुत ही जल्दी लग जाता है। ये पूरा सोलर इंस्टॉलेशन स्टार्ट टू फिनिश, इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना, सिविल वर्क करना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करके ये सारा का सारा काम हम 8 घंटे में लगभग खत्म कर देते हैं। सेकेंडली, कोई अनट्रेन्ड लेबर आपके घर की छत पर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करती। एग्जैक्टली यही किया था हमारे घर पे, और फिर उन्होंने जो उसका स्लोप था वो बहुत गड़बड़ हो गया था, तो इनफैक्ट पूरा स्ट्रक्चर डिसमेंटल किया गया और फिर से उन्होंने इंस्टॉल किया। जी बिल्कुल। तो अनट्रेन्ड लेबर और एक बहुत ही नॉन इंजीनियर्ड और अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चर आपके घर में लगा के चली जाती है, तो ये हमारे केस में बिल्कुल भी नहीं हम करते हैं। सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट इज प्री फैब्रिकेटेड इन फैक्ट्रीज, यानी कि इसका कॉलम, एक एक मेंबर जो आप इस स्ट्रक्चर का इस फोटो में देख रहे हैं, ये फैक्ट्रीज में प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से बनता है। तो इनके मैं 3 मेन एस्पेक्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये स्टॉर्म प्रूफ और साइक्लोन प्रूफ है, अप्रूव्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। 180 किलोमीटर पर आवर तक की विंड स्पीड को भी ये हैंडल कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई अनट्रेन्ड लेबर अगर आपके घर पे आके मेंबर्स की अंदाजे से कैलकुलेशन करे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करे, उसके अंदर काफी सारे मैनुअल एरर्स आ सकते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट है कि इसमें ह्यूमन एरर का कोई चांस नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं ये इस इंक्लाइन पे भी बन के आते हैं ताकि जो मैक्सिमम सनलाइट है वो आपके घर की छत पे कैप्चर करी जा सके। जो थर्ड बेनिफिट है इसका, क्योंकि ये प्री फैब्रिकेटेड है, ये रेडी टू इंस्टॉल है, तो 3 से 4 दिन लगने की जगह, या जैसा ऋषभ ने कहा उनके घर पे 10-15 दिन लगे, गलती हुई वगैरह वगैरह, वैसा कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ 8 घंटों में ये सोलर आपके घर की छत पे इंस्टॉल हो जाता है। तो 9 AM हमारा क्रू अगर स्टार्ट करेगा तो 5 बजे तक पूरा सोलर सिविल वर्क, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सब कुछ खत्म आपके घर में हो जाता है 5 किलोवाट्स तक। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब आज सुबह मेरे घर पे सोलर नहीं है, आज शाम को सोलर मेरा लग जाएगा। बहुत सही। तो चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो लोगों को लगता है कि यार आखिर खर्चा कितना आएगा, सेविंग्स कितनी होगी, उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो पहले अपन खर्चे की बात कर लेते हैं, और से एक एग्जांपल से अपन ले सकते हैं। 3 किलोवाट का पहले अपन सब्सिडी वगैरह नहीं कंसिडर करें, बिना सब्सिडी के 3 किलोवाट का हमको सोलर लगाना है, तो कितना खर्चा आएगा? तो अगर हम 3 किलोवाट सोलर की बात करें तो सोलर एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है, इसलिए जो मैं प्राइसेस यहाँ बताऊंगी ये थोड़ी अंदाजन प्राइसेस होंगी। आपके घर की छत कैसी है, रूफ का लेआउट कैसा है, कितनी मंजिल है आपके घर में, कितने फ्लोर्स तक केबल की हमें लेंथ लेनी पड़ेगी, आपके स्टेट में कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस भी हो सकते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारे ही फैक्टर से आपकी सोलर की प्राइस बदल सकती है। लेकिन आज हम एक 3 किलोवाट का सोलर, जिसमें कि आपने बाईफेशियल पैनल्स लिए हुए हैं मेड इन इंडिया सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, स्ट्रिंग इन्वर्टर लिया हुआ है बेस्ट क्वालिटी का, ये 6 फीट का विंड प्रो माउंट लिया हुआ है। 6 फीट सबसे कॉमन लिया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो 6 फीट के अंदर आसानी से सब फैमिली मेंबर्स चल सकते हैं। एंड बहुत ही एक्सटर्नल वेदर रेजिस्टेंट हाई क्वालिटी की आपने एक डीसी केबल्स भी ले रखी हैं। बाकी 70 और कंपोनेंट्स हैं, सबकी हम चर्चा नहीं करेंगे, बट अगर आप इन सब चीजों को ले तो लगभग आपका 3 किलोवाट जो सोलर है वो 2,15,000 से लेके 2,25,000 के बीच में आपको ये रूफटॉप सोलर पड़ेगा। ये जो सोलर है इसके अंदर 13.9% इस प्राइस में जीएसटी भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा इसके अंदर यूजुअली जो डिस्कॉम के जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो भी इंक्लूडेड है। कुछ एरियाज में ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये हो गया आपका लगभग 3 किलोवाट सोलर। क्योंकि 540 वॉट के पैनल्स आते हैं तो 3 किलोवाट एग्जैक्ट नहीं, अगर आप 6 पैनल लेंगे इनटू आप 540 करेंगे तो लगभग आप 3.24 किलोवाट सोलर आपके घर पे लेंगे। 5 किलोवाट एग्जैक्ट नहीं लेंगे, 10 पैनल लगाएंगे 540 वॉट के, तो 5.4 किलोवाट सोलर हो जाएगा आपके घर में। तो अकॉर्डिंगली वो प्राइस वो डेसिमल से थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है, बट अगर मैं 3 किलोवाट की एग्जैक्ट बात करूं तो ये आपको 2,15,000 से 2,25,000 के बीच में ये सोलर पड़ेगा। अंडरस्टूड। चलिए, तो अब हमने ये 3 किलोवाट का सोलर लगा लिया। अब इससे मेरी सालाना कितने रुपए की बिजली बनेगी और इसका जो आरओआई है वो कितने दिन में मेरा निकल जाएगा? तो सोलर के साथ मेंटेनेंस भी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। करंटली जो मैंने प्राइसेस बताई हैं वो सोलर की है, इसके ऊपर मेंटेनेंस के चार्जेस ऊपर से कुछ और होंगे 10-15 हजार रुपए के। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये आप जाने कि जो 1400 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर बताया जाता है
ये सिर्फ एक वेल मेंटेन सोलर के लिए ही है। CEW करके एक थिंक टैंक है जिसने ये पूरी रिसर्च करी थी दिल्ली में, और काफी सारे कस्टमर्स रेसिडेंशियल सोलर इंस्टॉलेशंस को सर्वे किया था, उनका साइंटिफिकली ऑडिट किया गया था एक एक घर पे जाके, और ये पाया गया था कि 50% रेसिडेंशियल सोलर जो लगा हुआ है उस पे 30% से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, और काफी सारे डैमेजेस हो चुके हैं पैनल्स में, केबल्स में, क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस नहीं करी गई थी। तो जो रिस्क है अंडर परफॉर्मेंस की वो बहुत ही रियल है। इंडिया में जो 7 से 8 लाख घरों में करंटली सोलर लगा हुआ है, वहां पर भी ये माना जाता है कि 30 to 50% घरों में बिजली जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनती है। लगभग 30 to 40% परफॉर्मेंस कम हो जाता है अगर आप आपके सोलर को मेंटेन ना करें। तो 1400 यूनिट की जगह बेसिकली आपको 30% कम हो गया तो 1000 यूनिट भी नहीं बनेगी आपके सोलर से, और आपकी सारी कैलकुलेशंस कैन गो फॉर अ टॉस। तो आज हम क्यों ना यहाँ पे मेंटेनेंस के साथ ही 2,35,000 या 40,000 रुपए में हम इस सोलर की प्राइस को लेके स्टार्ट करें, और उसके बाद हम इसमें कैलकुलेशंस देखेंगे कि महीने की आप कितने यूनिट बिजली बनाएंगे और कितना सेव करेंगे। तो इस कॉस्ट के अगेंस्ट अब आप लेंगे 3 किलोवाट सोलर, जो कि आपको सालाना 1400 यूनिट बनाएगा पर किलोवाट, तो टोटल हो गई 4200 यूनिट। 9 रुपए की आपने बिजली ली तो 37,800 रुपए आप सालाना बिजली के बिल में बचत करेंगे। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स हो गई। इसमें अगर आप देखें तो 5 साल में आप लगभग 1,90,000 रुपए के आसपास बिजली के बिल में बचा चुके होंगे, और जो सोलर है उस पर आपको इनिशियली सब्सिडी मिली होगी, तो आपका जो ब्रेक इवन है वो 5 साल के अंदर अंदर ही आ जाता है। नोटेड। तो इसमें आपने बताया कि 10 से 15,000 रुपए मेंटेनेंस लगेगा, ये क्या एनुअल 10 से 15,000 रुपए मेंटेनेंस का लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 साल के लिए वन टाइम मेंटेनेंस आपको इतने समय के लिए लेनी चाहिए जब तक आपका ये इंश्योर हो जाए कि जब तक मेरा ब्रेक इवन नहीं होता मेरी मेंटेनेंस और मेरा पावर प्रोडक्शन इंश्योर्ड है। एंड आइडियली आप 5 साल बाद इस पैकेज को रिन्यू भी करा सकते हैं। तो समझो मतलब 2 से 3,000 रुपए पर ईयर मेंटेनेंस के तरफ जा रहा है हमारा, मोटा मोटा। आगे भी वो, क्योंकि फ्यूचर में भी हमको रेगुलर मेंटेन ही रखना है, तो 5 साल का मेंटेनेंस का कॉस्ट 10 से 15,000 रुपए। 10 से 15,000 रुपए, बिल्कुल। तो हमारा 4-4.5 साल में हमारा ROI इस पे निकल के आ गया, मतलब हमारा कॉस्ट ये फ्री हो गया। उसके बाद ये कितने सालों तक बिजली बनाएगा? वेल मेंटेन्ड सोलर की लाइफ होती है 25 इयर्स। यहाँ वेल मेंटेन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार सोलर ये बोल के बेचा जाता है कि इंस्टॉल एंड फॉरगेट, कि लगा लीजिए तो 25 साल तक चलेगा। तो जैसे आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस की जरूरत है, वैसे ही सोलर एक पावर प्लांट है और हाई वोल्टेज पावर प्लांट है, इसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है। इनफैक्ट जो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी अपने वारंटी डॉक्यूमेंट में ये जरूर लिखते हैं कि आपकी वारंटी हम तभी ऑनर करेंगे जब आप आपके सोलर को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। तो दैट बीइंग सेड 25 इयर्स इज द लाइफ ऑफ रूफटॉप सोलर। ओके, सो 25 सालों तक क्या ये सेम लेवल पे बिजली बनाता रहेगा या बिजली कम होती चली जाएगी हर साल? तो हमने यहाँ पे एक एक्सेल भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाली हुई है, जहाँ पे कि आप 25 सालों तक की कैलकुलेशन और IRR भी देख सकते हैं। जो मोनोपर बाइफेशियल पैनल्स है, इसका आधे % से लीनियरली पावर प्रोडक्शन कम होता है। यानी कि अगर आज आपको 1400 यूनिट पर किलोवाट एक साल में दे रहे हैं, 25 सालों बाद ये आपको लगभग दे रहा होगा 1200 यूनिट्स के आसपास। जस्ट मेरा एक नूब क्वेश्चन है श्रेया, तो फिर 26 साल में क्या हो जाएगा? एकदम से 26 साल में जीरो हो जाएगी है? क्यों होगा ऐसा फिर? 25 साल उसको स्टैंडर्ड लाइफ बोला जाता है, वारंटी भी तभी तक होती है क्योंकि 25 सालों में यूजुअली लोग इसे रिप्लेस करके नया पूरा सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं। अगर आप IRR भी देखें तो 20 साल क्या और 25 साल क्या, सोलर का IRR इज फैंटास्टिक। अगर हम इसे फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे तो 9 रुपए की बिजली के भी हिसाब से 20% से भी ज्यादा IRR देता है। तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि उसके बाद नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स अपने घर की छत पे पूरा ऐसे रीडू कर लें। स्टेटेड लाइफ 25 साल है। स्टेटेड लाइफ 25 साल है। अब जो IRR की बात करते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि IRR का मजा तब और ज़्यादा आएगा जब हम इसमें सब्सिडी की बात कर लेंगे। उसके बाद IRR निकालेंगे और एक्सेल कैलकुलेशन भी जनता के साथ शेयर करते हैं। तो अब पहले हमने जब पिछले वीडियो में बात करी थी तब कुछ स्टेट की सब्सिडीज़ चल रही थी, उसके बाद एक न्यू सोलर स्कीम आई और पिछले बजट के साथ PMSGY अनाउंस हुआ था। ये PMSGY योजना क्या है, इसमें कितनी सब्सिडी मिल रही है, ये स्टेट की सब्सिडी है, सेंटर की सब्सिडी, सब बातें बताइए। तो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में अगर बात करें हम, तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले सब्सिडीज जो पास्ट में 2022-21 अगर हम देखें तो काफी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि हर स्टेट अपना अपना सब्सिडी स्कीम निकालता था, स्टेट ड्रिवन था, सब्सिडी के रेट्स भी अलग अलग थे। अब प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बाद
वन नेशन वन सब्सिडी स्कीम है। इसके रहते पहले किलोवाट पे आपको 30,000 सब्सिडी मिलती है, सेकंड किलोवाट पे अनदर 30,000 मिलती है और थर्ड किलोवाट पे 18,000 की सब्सिडी मिलती है। तो जो टोटल सब्सिडी है इंडिया में वो 78,000 की मिलती है फॉर 3 किलोवाट एंड अबव, चाहे आप 3 लें, 7 लें या 10 किलोवाट सोलर लें। जो सेकंड बेनिफिट है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का कि सोलर के रिलेटेड जो परमिट्स हैं वो पहले काफी स्लो हुआ करती थी। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के रहते एक नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो पोर्टल है इसके रहते सारी ही परमिट्स को काफी ऑनलाइन और फास्ट ट्रैक किया गया है और कई सिटीज में आप अप्लाई करें और इंस्टेंटेनियसली आपको अप्रूवल मिल जाएगा नेट मीटरिंग का। 60% कंज्यूमर्स को लोड चेंज रिक्वायर्ड होता है। लोड चेंज अभी भी इस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका अप्रूवल अभी भी आपकी डिस्कॉम से आना पड़ता है। तो ओवरऑल प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, पेपरलेस कर दिया गया है। ये सारी परमिट्स जो है ये सोलर कंपनी ही करती है कंज्यूमर्स के लिए, बट सोलर स्क्वायर जब ये परमिट्स आपके लिए करेंगी तो ये काफी फास्ट हो जाएंगी। जो तीसरा मेजर चेंज है वो ये है कि ये सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में आती है। इसे बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये सब्सिडी पास्ट में सोलर कंपनी के खाते में आती थी जिसमें 1-1 साल लगता था, बट अब ये जो सब्सिडी है ये आपके घर पे सोलर इंस्टॉल होने के बाद बिजली विभाग का एक इंस्पेक्शन होता है जिसके बाद ये सोलर को स्विच ऑन करते हैं, उसे कहा जाता है कमीशनिंग। तो सोलर लगने के बाद 2 से 3 हफ्ते लगते हैं कमीशनिंग में। बिजली विभाग से वो बंदा कोई इंस्पेक्टर आपके घर आएंगे, सोलर को चेक करेंगे और उसके बाद उसे स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही आपका सोलर कमीशन या स्विच ऑन हो गया उसके लगभग 30 to 40 डेज के अंदर ये सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। सब्सिडी आपके खाते में आने के लिए आपका बैंक डिटेल्स भी हम इसी पोर्टल पे सबमिट करते हैं। नोटेड। तो इसमें हम 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा सोलर लगा रहे हैं तो मैक्सिमम 78K की हमको सब्सिडी मिल रही है। ये सब्सिडी हमको पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली मिल रही है। उसके लिए पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, लोड सैंक्शनिंग का अपग्रेडेशन, ये सारा काम अगर आपके थ्रू करा रहे हैं जो भी सोलर प्रोवाइडर है वो पूरा करवा के देना चाहिए। आइडियली सभी को उससे करना चाहिए। इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब बैंक में आएगा, कमीशनिंग के 30 से 40 दिन के बाद आएगा। और तो मैं ओवरऑल मान लूँ लगभग 2 महीने, सोलर इंस्टॉलेशन के 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास ये पैसा आना चाहिए। इज इट ओके? एब्सोल्युटली। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी कोशिश कर रही है कि इसे और भी फास्ट ट्रैक किया जाए कि हफ्ते 2 हफ्ते में भी ये डिसबर्सल आ जाए। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना इंडिया की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और हाई फोकस स्कीम है। 75,000 करोड़ का बजट भी इस स्कीम के लिए निकाला गया है। 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाने का इंडिया का टारगेट है। अंदाजन 80 से 90,000 कस्टमर्स का ऑलरेडी आई थिंक इसमें सब्सिडी क्लेम भी जा चुका है और 60,000 कस्टमर्स के आसपास इसमें सब्सिडी डिसबर्स होके कंज्यूमर्स को मिल भी चुकी है। तो ये बिल्कुल स्कीम एक्टिव है। 13 फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना एक्टिव है। तो सबसे पहले एक ओटीपी रजिस्ट्रेशन है जो स्टेप कंज्यूमर्स खुद कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी सोलर की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो स्टेप है हम एडवाइस करेंगे कि आप अगर सोलर स्क्वायर से ले रहे हैं तो आप हमसे ही वो एप्लीकेशन करवाएं। कई बार कंज्यूमर जब खुद एप्लीकेशन भरते हैं उसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स रॉन्ग हो जाती है और फिर एप्लीकेशन को एक मोबाइल नंबर पे, एक घर पे, एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उसमें एडिट कराने में आपका काफी समय जा सकता है। तो वी एडवाइस कि एप्लीकेशन आप हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से ही करवाएं। सो दैट इज नंबर 2। एप्लीकेशन होने के बाद आपको वहां पे नेट मीटर का एक फीजिबिलिटी अप्रूवल दिया जाएगा। जैसे ही आपका वो फीजिबिलिटी अप्रूवल हो गया तो हम तुरंत 4th स्टेप आपके घर में सोलर इंस्टॉल करेंगे। सोलर इंस्टॉल करने के बाद हम उसका कमीशनिंग करवाएंगे, वो भी हम ही कोऑर्डिनेट करेंगे बिजली विभाग के साथ आपके घर पे कमीशनिंग विजिट। कमीशनिंग होने के बाद हम इस पोर्टल पे कमीशनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद 6th स्टेप है आपकी बैंक डिटेल्स डालना और उसके बाद यू आर डन। आपकी सोलर से बिजली बनने लगी और महीने भर में आपके खाते में सब्सिडी भी आ जाएगी। तो ये 6 स्टेप्स है ब्रॉडली। एक ही चेंज होगा उन घरों के लिए जिन्हें लोड चेंज रिक्वायर्ड है, तो फीजिबिलिटी अप्रूवल के पहले हम उनका लोड चेंज भी अप्लाई करेंगे और लोड चेंज जैसे ही उनका हो जाएगा, जैसा मैंने कहा 1 से 3 किलोवाट जैसे ही आपका लोड हम बढ़ा देंगे तो हम तुरंत फिर 3 किलोवाट की नेट मीटरिंग फीजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा एक स्टेप ऐड हो जाता है। किसी ऑडियंस ने पूछा था कि अब घर पे जब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहा है तो बिना मिठाई खाए तो वो 78,000 का बेनिफिट रिम्बर्स नहीं करेगा, तो क्या कस्टमर हैज टू पे एनीथिंग? बिल्कुल भी नहीं। एज अ कंज्यूमर आपको यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आपको नेट मीटरिंग मिलना, घर पे सोलर लगना, उसकी कमीशनिंग होना, ये अब आपका लीगल राइट है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पासपोर्ट की तरह नहीं है कि वेरिफिकेशन के लिए कोई आया तो आपने अगर उसको कुछ नहीं दिया तो हो सकता है आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए, डिले हो जाए। इसमें ऐसी सिचुएशन एटलीस्ट आपने इतने सारे जो लगाए उसमें नहीं फेस हुई है लोगों को। नोटेड।
तो अब वापस हमारी जो कैलकुलेशन है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। जो आपने पहले कैलकुलेशन बताई थी कि 3 किलोवाट का जो हमारा सिस्टम लगा रहे हैं उसमें 2,15,000 से 2,25,000 रुपये का हमारा खर्चा आ रहा है, प्लस उसमें 10 से 15,000 रुपये का हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, जुलाई 2024। फ्यूचर में अपडेट भी होगी ये रेट्स, जैसे जैसे समय बीतेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेट्स बढ़ती जाएगी। तो मैं मेंटेनेंस को ऐड करके बोलूँ तो मेरी जो खर्चा है वो 2,25,000 से लेके 2,45,000 रुपये तक के बीच में ये खर्चा आएगा फॉर अ 3 किलोवाट सिस्टम। इसमें से मेरी 78K की सब्सिडी माइनस हो जाएगी, तो लगभग जो मेरा खर्चा आ रहा है वो 1,50,000 रुपये से लेकर 1,70,000 रुपये के बीच का आ रहा है फॉर 3 किलोवाट सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और ये सिस्टम मेरा साल का, अगर नॉर्मल स्टेट में बात करें जहाँ 9 रुपये की रेट चल रही है वहाँ पे 38,000 रुपये का, और इवन मुंबई में अगर बात करें तो वहाँ पे अप टू 60,000 रुपये का तक का मेरा बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर 40,000 रुपये की रेट के हिसाब से मैं 40 पकड़ता हूँ, तो 4 साल से लेके 5 साल में के बीच में मेरा पूरा ROI निकल जाएगा, मेरा सोलर स्ट्रक्चर फ्री हो जाएगा, और 5वें साल ऑनवर्ड मुझे हर साल 40,000 रुपये का बेनिफिट ये लगभग मिलने लग जाएगा, अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी की रेट नहीं बढ़ती है। और इलेक्ट्रिसिटी की रेट भी मेरे ख्याल में 3-4-5% ऑन एन एवरेज हर साल बढ़ती चली जाती है, तो ये अमाउंट 40,000 से ज़्यादा भी हो सकता है फॉर कमिंग ईयर्स। तो विद सब्सिडी तो इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव आई बिलीव। जी, आप इसमें देखें तो हम 3 से 4% एनुअल बिजली के रेट में एस्केलेशन बिल्कुल ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतना इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतनी क्राइसिस हो गई है ग्लोबली, कोल इतना कम है कि कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में बिजली के रेट 10 और 20 और 30% से भी बढ़ते हुए पाए गए हैं। तो ये बिजली का महंगे होने का जो ट्रेंड है ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ आधे % से आपका सोलर पैनल का परफॉर्मेंस नीचे जाएगा, बट जो बिजली के रेट है वो कम से कम सालाना 3 से 4% से तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। नोटेड। इससे पहले कि हम कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लें, मैं लास्ट 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। एक बात है इसमें, क्योंकि शुरू में अपफ्रंट पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे कंज्यूमर को करना पड़ रहा है, जो 2-2.25 लाख अगर 3 किलोवाट लें, उससे ऊपर लें तो उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या ये जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, इवन दो सब्सिडी आ जाएगी लेकिन कुछ दिनों बाद आएगी, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ EMI ऑप्शन रहते हैं या कुछ लोन मिल जाता है शुरू के लिए? तो सोलर स्क्वायर का यहीं पे आता है जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है ये बहुत ही सिंपल है। आपको 5 साल की 60 मंथ्स की यानी कि EMI मिलती है इसमें। इस प्लान के रहते आपका जो डाउन पेमेंट है वो आपकी सब्सिडी के बराबर होता है, और आपकी जो मंथली EMI है वो आपके बिजली के बिल में आप 3,000 5,000 जो भी बचा रहे हैं उसके बराबर होता है। तो जो सोलर स्क्वायर जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है इससे हमारे कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत ही ज्यादा सोलर की बढ़ जाती है। ये जो EMIs हैं, जो लोन है कंज्यूमर के लिए, पूरा का पूरा प्रोसेस सोलर स्क्वायर ही आपके लिए करती है। आपकी सोलर कंसल्टेशन के दौरान ही हम आपका पैन कार्ड अपने सॉफ्टवेयर में डाल के इमीडिएटली आपको आपकी लोन एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता देंगे। उसके आगे का पेपर वर्क भी हम ही करेंगे। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ 6 मंथ जीरो इंटरेस्ट EMI। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट वगैरह नहीं भरना है, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट तो ठीक है बट इंटरेस्ट नहीं भरना है, तो आप 6 महीने का 12 महीने का हमारा जीरो इंटरेस्ट प्लान भी ले सकते हैं, और उसमें आपका जो भी अमाउंट है वो सिंपली आपको 6 किस्तों में डाउन पेमेंट के बाद पे करना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक से भी आसान EMI रेसिडेंशियल सोलर के लिए खास करके करवाए हुए हैं, जिसमें कि आपको 10 से 11% के बीच में लोन मिलेगा, वो भी 10 साल के लिए। इसमें सारे ही गवर्नमेंट बैंक्स से ये लोन्स अवेलेबल हैं। सोलर स्क्वायर के साथ आपको SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हम आपका लोन करवा सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, इवन दो हमने सारी चीज़ें मैथ समझा दी है, 1400 यूनिट बनेगी, इतना बेनिफिट आएगा, ये वो, फिर भी लोगों को 1% तो लगता है कि अगर नहीं बनी तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये तो कंपनीज है कुछ भी बोलती है। व्हाट वी कैन डू फॉर देम? तो सोलर लेते समय काफी सारे कंज्यूमर्स को ये मन में डाउट आता है कि यार FD में डाला तो 7% पक्का है, म्यूचुअल फंड में डाला तो 15% पक्का ही है, सोलर में इन्वेस्टमेंट किया तो सच में इतनी बिजली बनेगी क्या? अनसर्टेनिटी ऑफ ROI, ये काफी ज्यादा कंज्यूमर्स को ये सवाल मन में आता है। तो इसलिए सोलर स्क्वायर ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही लॉन्च करी है 5 ईयर सेविंग्स गारंटी विद सोलर स्क्वायर। तो आप जब हमसे रूफटॉप सोलर लेंगे 5 साल तक आपकी सेविंग्स हम गारंटी करेंगे। ये जो सेविंग्स है इसके लिए कितना पावर प्रोडक्शन होगा उसका कमिटमेंट आपको हमारी टीम से मिलेगा। तो आपके घर की छत पे, आपके शहर पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन करके हम आपको 5 साल का एक कमिटमेंट देंगे।
लेट्स से हमने वो कमिटमेंट दिया 1420 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर, तो अब आपका सोलर, आपकी छत पर हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको थोड़ी भी बिजली आपकी कम बनी तो उसे हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बिजली कम बनी, आप इतना अच्छा मेंटेनेंस उसके साथ प्रोवाइड करोगे कि बिजली कम बनी तो उसका पैसा आप भरोगे। आई बिलीव दिस इज़ अ रियली रियली बोल्ड मूव। तो मेंटेनेंस पे किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा है, मैं हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन ही आपसे पूछ सकता हूँ कि एक, जैसे आप अपना भी प्रोसेस बता सकते हो, इन जनरल जिनके घर पे सोलर लगाया उनके लिए भी एडवाइस दे सकते हो कि हाउ ऑफन मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, हर महीने चाहिए, हर 3 महीने में चाहिए, क्या हम खुद से ही मेंटेनेंस कर सकते हैं क्या? कई लोगों को, मतलब हम भी ऐसे ही करते हैं इनफैक्ट, कि थोड़ी धूल आ गई तो छत पे जाके उस पर पानी छिड़क दिया। तो इज़ इट द मेंटेनेंस विच इज़ रिक्वायर्ड? मेंटेनेंस में आखिरकार करना क्या होता है? जो मेंटेनेंस होती है ज्यादा, उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है पैनल की डीप क्लीनिंग। इसे डीप क्लीनिंग कहा जाता है क्योंकि इसे एक स्पेसिफिक साइंटिफिक ब्रश से करना पड़ता है, और क्लीन करने के बाद इसे एक तरीके से इसके ऊपर कहीं भी कॉर्नर में डस्ट न जमे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सोलर एक हाई वोल्टेज सिस्टम है, 1000 वोल्ट का, हम रेकमेंड नहीं करते कि आप ये क्लीनिंग खुद करें या अपने घर में किसी स्टाफ से करवाएं। और दूसरी बात, क्लीनिंग को अगर गलत तरीके से किया गया तो इन पैनल्स पे माइक्रो क्रैक्स भी पैदा होने की बहुत बड़ी रिस्क होती है। इन माइक्रो क्रैक्स से आपका पैनल का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डाउन जाता है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस पर आपकी वारंटी भी ऑनर नहीं करेंगे। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड सिस्टम हेल्थ चेक। सोलर पैनल के साथ एक एक चीज को हम चेक करते हैं। ये पैनल क्लीनिंग हम महीने में एक बार करते हैं। जो सिस्टम हेल्थ चेक है वो हम 3 महीने में एक बार करते हैं, जिसमें हम सारे ही आपके वोल्टेज, करंट, मैकेनिकल जॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, हर ही चीज को हम इंस्पेक्ट करते हैं। जो थर्ड चीज है वो है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस यानी कि आपने कोई ब्रेकडाउन सर्विस, आपने अगर हमें कॉल किया तो हमारे बंदे ने उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिप्लेस किया। सोलर स्क्वायर सेविंग्स गारंटी के अंदर हम ये भी गारंटी करते हैं कि 5 साल तक आपको कोई भी रिपेयर रिप्लेसमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कहा, इस CEW एंड PV डायग्नोस्टिक्स की रिसर्च में भी ये पता चला है कि परफॉर्मेंस जो है वो 30% से भी ज्यादा डाउन हो सकता है। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट और ROI पे काफी बड़ा रिस्क बन सकता है। नोटेड। तो पते की बात यह है कि 3 चीज़ें हैं, आपको क्लीनिंग भी करनी है, सारे सिस्टम सही चल रहे हैं वो भी आपको चेक करना है, और मान लो कुछ वियर एंड टियर हो गई है तो उसको टाइमली रिप्लेस करना है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी है, और ऑफ कोर्स ये आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की सिस्टम। इनफैक्ट हमारे शहर की एक घटना हुई थी कि किसी बाहर वाले मजदूर को बुला के उस पर चढ़वा के वो साफ़ करवा रहे थे, एंड दैट लेबर फेल डाउन एंड डाइड फ्रॉम द रूफ। सो ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए लेट्स लीव द मेंटेनेंस टू प्रोफेशनल। एंड अगर आपने बताया कि यार 5 साल की इसकी कॉस्टिंग 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रही है, तो और उससे आपका बिजली का जो प्रोडक्शन है मेंटेन रहा है, तो मुझे लग रहा है जब 30% नुकसान वर्सेस वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट, द बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस, पेइंग दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ फार हायर देन रिड्यूसिंग योर प्रोडक्शन बाय 30, 40, 50%। ओके, कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले एक ऑडियंस ने पूछा है कि भाई हमारा जो ये 25 साल का चलता है, लेकिन जो डिस्कॉम है वो 10 से 15 साल की एग्रीमेंट क्यों करता है? तो जो नेट मीटरिंग अग्रीमेंट है, ये गलतफहमी है कि डिस्कॉम सिर्फ 10 से 15 साल के लिए करती है। ज्यादातर डिस्कॉम्स, अगर हम महाराष्ट्र देखें, कर्नाटका देखें, गुजरात देखें, राजस्थान देखें, ये सभी जगहों पे 25 साल के लिए ही नेट मीटरिंग अग्रीमेंट होता है। यानी कि गवर्नमेंट की अगर कल को कोई पॉलिसी बदल भी जाए, आपके जो नेट मीटरिंग, जो ग्रिड को आप बिजली दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसके आपको ना ही कोई चार्जेस भरने होंगे, ना ही आपको उसमें कहीं भी फ्यूचर में आपके सेविंग्स पे कोई रिस्क आएगी। तो ये 25 साल के ही एग्रीमेंट होते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, जहाँ पे 20 साल का एग्रीमेंट होता है, बट 20 से कम साल का एग्रीमेंट मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर मेरे घर पे मैंने अभी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, वैसे तो अब सब्सिडी ही 3 किलोवाट पे मिल रही है, बट क्या फ्यूचर में अगर मैं एक्स्ट्रा लगवाना चाहूँ तो पहली बात येस और नो, और मान लो उससे मैंने 2 किलोवाट का लगा रखा है और उसको अब 3 किलोवाट का करना चाहता हूँ, तो क्या एडिशनल किलोवाट लगाने पे मुझे एडिशनल सब्सिडी मिलेगी या नहीं? अगर आपने 2 किलोवाट का सोलर लगाया और आप उसमें 1 किलोवाट ऐड करके 3 पे जाते हैं, तो आपको जरूर उस एक्स्ट्रा किलोवाट के लिए सब्सिडी मिलेगी। लेकिन क्योंकि 3 किलोवाट पे सब्सिडी कैप्ड है, उसके ऊपर अगर आप कुछ भी सोलर लें तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आपने पास्ट में सोलर लिया हुआ है बिना सब्सिडी के, और अब आप 3 किलोवाट या 4-5 किलोवाट कुछ भी और सोलर लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने नए सिस्टम पे सब्सिडी ले सकते हैं, क्योंकि आपने पहले सोलर पे सब्सिडी नहीं ली। ओके, क्या इसमें वही टेक्नोलॉजी का मुझे पैनल लेना पड़ेगा व्हेन आई एम एक्सटेंडिंग माय सिस्टम, या फिर नई टेक्नोलॉजी का भी सिस्टम लगाया जा सकता है? बिल्कुल। तो ये एक चैलेंज जरूर आता है
कि जैसे अगर हम पुराना सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी पे और अब नई टेक्नोलॉजी पर हम उसे एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, तो एक कंप्लीटली न्यू सिस्टम ही हमें बनाना पड़ता है। हम अपने पास स्पेयर स्टॉक रखते हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज का भी, ताकि अगर हमारा कोई ऐसा कस्टमर हो जो कि जिसने 3 साल पहले हमसे पॉलीपर्क लिया था और वो वारंटी क्लेम चाहे या वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहे, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लैट वालों के लिए क्या कोई सॉल्यूशन है? किसी ने पूछा है कि क्या मेरी बाहर वाली दीवारों पे सोलर लगा सकता हूँ मैं? कोई भी सॉल्यूशन है मुंबई में, गुड़गांव में फ्लैट में रहने वालों के लिए? क्या करें वो? तो करंटली अगर आपके घर में छत है तो ही आप सोलर ले सकते हैं। बालकनी सोलर के ऊपर कुछ स्कीम्स निकल के आई हैं, लेकिन बालकनी सोलर में पावर प्रोडक्शन, शैडोज का इशू काफी ज्यादा होता है। तो अभी ये कमर्शियली एट स्केल तो नहीं हो रहा है इंडिया में, बट फ्यूचर में होपफुली कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो इसी चैनल पे आप जरूर सुनेंगे मुझसे और ऋषभ से उसके बारे में। तो सैडली अभी आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो उसका आपके पास अभी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सोलर स्क्वायर से मेरा डिस्कशन कुछ ही दिन पहले हो रहा था। उनके पास एक स्कीम ज़रूर है जिससे वो सोसाइटीज़ पे सोलर लगा सकते हैं, और उससे हो सकता है आपका जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा है वो कम हो जाए, या एटलीस्ट वो मेंटेनेंस किसी बेटर जगह पे यूज़ होने लग जाए, आपको ज़्यादा एमिनिटीज़ मिल जाए, और आपकी जो सोसाइटी की जो कॉमन लाइटिंग है वो पूरी की पूरी सोलर से चल सकती है। हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए सोलर में कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार हमने सोलर लगा दिया, उसके बाद का थोड़ा सा मैकेनिज़्म बताइए कि किस तरह से मीटर नया लगेगा, किस तरह से बिल मेरा अपग्रेडेड आएगा। ये मैं क्या अपने मीटर पर जाकर चेक कर सकता हूँ कि हर महीने कितना सोलर लगेगा? क्या आप कोई टूल देते हो जिस पे मैं चेक कर सकता हूँ इतना सोलर मेरा बना है इस महीने वर्सेस एवरीथिंग? तो इसमें 3 चीजें हैं ऋषभ। सोलर लगने के बाद आपके घर का जो मीटर है, जो एक रेगुलर मीटर होता है, उसे चेंज करके एक नया मीटर लगाया जाता है जिसे कहा जाता है नेट मीटर। जो रेगुलर मीटर्स होते हैं ऋषभ, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं, यूनिडायरेक्शनल मीटर होते हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव में चलते हैं कि आपने बिजली कितनी खपत करी। जो नेट मीटर है वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, वो पॉजिटिव में भी चलता है कि आपने ग्रिड से 100 यूनिट मान लीजिए ली, पर नेगेटिव में भी चलता है कि आपने लेकिन ग्रिड को 120 यूनिट दी। तो ये नेट मीटर लगने से आपकी बिलिंग प्रॉपर्ली हो पाती है। समर्स में ज्यादातर हमने देखा है कि कंज्यूमर्स के घर में ज्यादा बिजली बन जाती है तो उन्हें नेगेटिव बिल भी आते हैं, -50 यूनिट्स, -100 यूनिट्स। ये जो आपके नेगेटिव बिल होते हैं, ये नेक्स्ट मंथ आपके बिजली के बिल में रोल ओवर होते होते एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला कि नेट मीटर आपके घर में रिप्लेस किया जाता है। ये नेट मीटर लगाना, प्रोक्योर करना, ये सारा काम भी सोलर स्क्वायर ही करेगी। सेकेंड चीज जो होती है, जो आपका बिजली का बिल है, वो बिजली का बिल सोलर लगने के बाद मोस्टली तो अगले मंथ की साइकिल में ही आ जाता है, कुछ जगहों पे 1 से 2 महीने के बाद वो बिल आता है। जैसे ये बिल आता है तो आपका बिल बदल जाता है सोलर के बाद। ये नेट मीटरिंग वाला बिल होता है जिसमें कि आपकी नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों बताई जाएंगी आपको, और आप बिजली के बिल में देख पाएंगे कि आपने नेट कितनी खपत करी। तो मान लीजिए आपने 200 यूनिट दी ग्रिड को और आपने ग्रिड से ली 250 यूनिट, तो +50 आपका बिल आएगा। जो थर्ड चीज है, ये बिल आपको ये नहीं पता कि आपने सोलर से बिजली कितनी बनाई, क्योंकि कुछ बना के आपने खपत भी कर ली, कुछ बना के आपने एक्सपोर्ट करी और कुछ आपने शाम के समय ग्रिड से ली। तो ये जो बिजली का बिल है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बताएगा। जो आपने बिजली प्रोड्यूस करी थी, टोटल कितनी है, वो आपको नहीं पता चलता। उसके लिए हम आपको एक ऐप प्रोवाइड करते हैं, जिस ऐप से आप रियल टाइम पावर प्रोडक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेविंग्स गारंटी कस्टमर्स हैं, उन्हें हम मंथली एक रिपोर्ट भी भेजते हैं, ताकि वो कॉन्स्टेंटली ये देख पाए कि उन्हें कमिटेड कितना था और उसके अगेंस्ट अब तक उनका कितना बिजली का प्रोडक्शन हो चुका है। तो इससे आपकी सोलर की पावर प्रोडक्शन काफी ट्रांसपेरेंटली आपके सामने प्रेजेंट करी जाती है। ओके, क्या ये जब मैंने बिल नया लगा दिया या मैंने सोलर सिस्टम लगा दिया, मेरा नेट मीटर लग गया, उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई बेस रेंट होती है वो फिर भी देनी पड़ती है, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल। तो आपके बिजली के बिल में आपका जो एक मीटर का रेंटल चार्ज है, क्योंकि आप ग्रिड की सर्विस यूज कर रहे हैं और बिजली विभाग का नेट मीटर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसका रेंटल आपको देना पड़ता है। वो लगभग 100 से 200 रुपए के बीच में ही होता है। जो मेरी साइकिल है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहती है, कौन से महीने से स्टार्ट होती है, कब तक रहती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो एडिशनल यूनिट्स बनी, मान लो किसी ईयर में मेरी एडिशनल यूनिट बनी, वो आपने बोला कि नॉमिनल कॉस्ट पर 2, 2.5, 3 रुपए के कॉस्ट पर आपको उसका पे आउट मिलेगा, और ये आपकी यूनिट्स लैप्स हो जाएगी और फिर से फ्रेश शुरू होगा। ये फ्रेश शुरू कब से होता है? जी, तो ये फाइनेंशियल ईयर के साथ चलता है, अप्रैल टू मार्च। तो मार्च में आपकी यूनिट्स यूजुअली लैप्स हो जाती है। ओके। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इन स्टेट लाइक कर्नाटका और शायद दिल्ली में भी कुछ ऐसी स्कीम्स है जहाँ पर आपको पहली कुछ यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट आपको फ्री ये स्टेट दे रहे हैं या बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं।
क्या इन स्टेट्स में भी सोलर लगाना एक सही चॉइस है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो 100 या 200 यूनिट फ्री मिलती हैं, जैसे ही आप इसे क्रॉस करते हैं 210, 220, 240, तो आपको वो पूरा का पूरा रेट भरना ही पड़ता है। तो यूजुअली हायर स्लैब्स में जो बिजली के खपत के स्लैब्स होते हैं 0 to 100, 100 to 200, 200 to 500, ग्रेटर देन 500 यूनिट्स, वो ऊपर के स्लैब्स में बिजली थोड़ी-थोड़ी महंगी हो जाती है। तो सोलर लगाना करंटली इतना बेनिफिशियल है और इतना चीपर है कि सोलर लगाना इंडिया के हर ही स्टेट में वायबल है। ठीक है। होम चेंज करते वक्त, अब ये वैसे रेयर सिचुएशन है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपना घर बदला, घर बेच के नया घर ले लिया, तो समय क्या ये सोलर पूरा के पूरा सिस्टम ट्रांसफ़र हो जाता है और नई जगह पे सेम मीटर वगैरह का प्रोसेस क्या रहता है? आपने ऐसा कोई प्रोसेस अगर किया हो तो सोलर मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी ऐसे हम निकाल के वापस लगा सकते हैं दूसरी जगह पर, वापस से उसके नेट मीटरिंग वगैरह के कनेक्शंस करने पड़ेंगे और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, लेकिन ज़रूर इसमें आपका सर्विस चार्ज आएगा क्योंकि अनइंस्टॉल होगा, रीइंस्टॉल होगा और सिविल वर्क वापस करना होगा। कोई कंपोनेंट में अगर वेयर एंड टेयर हो गया होगा ट्रांजिट में, तो उसे रिप्लेस करना होगा। तो थोड़ा-सा इसमें सर्विस चार्ज और गवर्नमेंट की नेट मीटरिंग का चार्ज ज़रूर आएगा। नोटेड। कुछ स्टेट्स में लोग बोल रहे हैं कि यूपी में शायद ऐसा है कि कुछ स्टेट सब्सिडी भी मिल रही है, या हो सकता है कुछ स्टेट्स में एडिशनल फ्यूचर में भी कुछ स्टेट सब्सिडी मिले। क्या हम नेशनल सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी दोनों क्लेम कर सकते हैं? दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ स्टेट्स सेंटर की 78,000 सब्सिडी के ओवर एंड अबव और सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडीज भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। यूपी एक एग्जांपल है इसका, जहां पे 15,000 रुपए पहले किलोवाट पे मिलती है, 15,000 रुपए दूसरे किलोवाट पे भी मिलती है और उसके बाद नहीं मिलती है। तो टोटल हो गया 30 किलोवाट। तो यूपी में अगर आप 3 किलोवाट सोलर लेंगे तो 78,000 मिलेगी आपको सेंट्रल सब्सिडी प्लस 30,000 मिलेगी आपको स्टेट सब्सिडी, यानी कि टोटल आपकी सब्सिडी हो जाएगी 1,18,000 रुपए की। लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हमारे एक वेस्ट बंगाल के सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हमारे स्टेट में तो नहीं मिलती नेशनल सब्सिडी, ऐसा है क्या सच में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जो सब्सिडी है वो इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए अवेलेबल है। सोलर स्क्वायर की अभी सर्विसेज कहाँ है इंडिया में? जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो आप ये मैप पे देख सकते हैं हमारी सर्विसेज इंडिया के 8 स्टेट्स में हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका एंड दिल्ली एनसीआर। हमारे कई सब्सक्राइबर ने फॉर्म भरा सोलर स्क्वायर का, लेकिन उनके पास जवाब नहीं आया। आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज आ गई होगी। ऐसा क्यों करते हो आप उनके साथ? एक्चुअली ऋषभ, अगर वो पिन कोड हमारा सर्विसेबल नहीं होता है, जैसे कि हमें काफ़ी इंक्वायरीज आई थी पिछली बार उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल वगैरह से, जहाँ पे हमारी सर्विसेज करेंटली अवेलेबल नहीं है। हम बहुत ही तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सर्विसेज इंडिया के और स्टेट्स में पहुँचे एंड आई थिंक अगले साल तक हम इंडिया के 5 और स्टेट्स में अपनी सर्विसेज खोल चुके होंगे। तो वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट हमारी सर्विस जैसे ही आपके शहर में आएगी वी विल डेफिनेटली कॉल यू। अब आपसे एक बात बोलूं, हाँ उन्हीं से बोल रहा हूँ जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जाके लिखो मजा आया, ताकि मुझे भी पता चल जाए एंड तक कितने लोग टिके हुए हैं। अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपने डिसाइड किया है अपने घर पर सोलर लगाने का, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, सोलर स्क्वायर का आपको वहां पर लिंक मिलेगा। उस लिंक पर अपनी डिटेल्स डालिए और सोलर स्क्वायर की टीम आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। अगर अभी तक आपके कुछ प्रश्न बचे हैं तो कमेंट में जरूर डालते जाइएगा, उन पर भी हो सकता है फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।